Hello students, I am Dr. Balbrikar, Associate Professor in Deep Science. Today we will discuss the tools or techniques of marginal costing. In the previous video, हमने डिस्कस किया था CVP analysis. आगे the assessment of CVP analysis requires the study of the following tools. कि हमने उसको अब डिटेल में करना है कि CVP analysis को assessment करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की नॉलेज होना जरूरी है. फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन क्या होती है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं. इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट. इसका फॉर्मूला क्या आता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. जो कंट्रीब्यूशन आती है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर लॉस है तो आपने लॉस को माइनस कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस. अब कंट्रीब्यूशन का मेन पर्पस क्या है, क्या मीनिंग है? इट मीन्स कि जो हमारी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के लेस करके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है, उस कंट्रीब्यूशन से हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर कर रहे हैं और फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी बच रहा है. So the contribution margin of a product or process indicates the amount of sales revenue which is available towards fixed cost and profit. If variable cost for a certain product is 20,000, fixed cost rupees 15,000 and selling price is 40,000, तो हम कैसे करते हैं कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 40,000. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20,000. 40 माइनस 20, 20,000. तो नेक्स्ट एडवांटेजेस, it helps in determination of profitability of the various products, processes, departments. Contribution helps the management in taking a decision on the proposal to introduce a new product in the market. It assists in fixing the selling price of the product. It helps the management in making buy or make decision. इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. ये जो कंपनी है वो कैसे मेक और बाय डिसीजंस लेती हैं. It assists in determination the break-even point. It guides the management in the selection of profitable sales mix. Sales mix means कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. It also helps in determining whether it is worthwhile to continue a product among different products. कि हम देख लेते हैं अगर हम 4 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो हम उसकी प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं. कैसे हमें डिसीजन लेने हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स रेशियो, मींस पीवी रेशियो और सी ओवर एस रेशियो. द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज नोन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. इसको हमने कैसे लर्न करना है? प्रॉफिट आप यहाँ पे कौन सा कंसिडर करोगे? कंट्रीब्यूशन. वॉल्यूम मींस सेल्स. इससे हमें पीवी रेशियो हमें नाम से क्लियर होता है. कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, ये आपके पास आ जाती है पीवी रेशियो. अगर आपको कहते हैं कि आप जो पीवी रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में लिखो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद 100. एग्जाम्पल देखो, assuming the sale price to be 40,000 and variable cost rupees 30,000. तो हमने कैसे करना है? 40,000 माइनस 30,000, ये आगे कंट्रीब्यूशन. नीचे आपकी आगे 40,000 जो सेल कर रहे हो इनटू 100, 25%. पीवी रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. जैसे अगर आपके पास 2 पीरियड्स का डेटा अवेलेबल है, 2018 एंड 19, तो आपने कैसे करनी पीवी रेशियो कैलकुलेट? चेंज इन कंट्रीब्यूशन इन 2 पीरियड्स, आप दोनों ईयर्स का डिफरेंस ले लोगे, देन चेंज इन सेल इन 2 पीरियड्स.
इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन, हम कर सकते हैं चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। Then higher the PV ratio means higher the profitability. While a low PV ratio is an indicator of low profitability. So PV ratio can be increased by increasing the selling price, reducing the marginal cost. मतलब पीवी रेशियो, प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जहाँ सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट वेयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इज लार्ज। अगर हम दो तीन प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो हमने उन प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट में जिनकी कंट्रीब्यूशन इन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स हाई है। Then uses of PV ratio, it helps in ascertaining the relative profitability of different sections of the business such as sales area, product lines, methods of production. Determining the break-even point. Break-even point means where no profit, no loss. कि आप उतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हो उतना जहाँ पे आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपको लॉस हो रहा है। Determining the amount of profit at a given volume of sales. Calculate the volume of sales required to earn a desired amount of profit. इसके भी आगे फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। Calculating the volume of sales required to maintain the present amount of profit under the conditions of change in selling price. नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? It is a point of sales volume at which there is neither a profit nor a loss. आप उस पॉइंट पे सेल कर रहे हो जिस पे आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। Break even occurs at the point at which total revenue is equal to total cost, means total contribution is equal to total fixed cost. Calculation of break even point. अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट आपको पूछा जाता है कि आप इन यूनिट्स में कैलकुलेट करो, आप करोगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट मीन कंट्रीब्यूशन। तो आपने मतलब इसमें देते हैं कंट्रीब्यूशन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर रही। इसका क्वेश्चन देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें हमें गिवन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। आउटपुट 3000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹30, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹40, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ₹15,000। कंट्रीब्यूशन हमने कर ली, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40 माइनस ₹30 ₹10। और यूनिट्स में हमने करना है कैलकुलेट, तो हम करते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 15,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम 15 यूनिट्स जब हम सेल करेंगे तो उस पॉइंट पे हमारी जो कंट्रीब्यूशन है उससे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी, मीन्स ना ही हमें प्रॉफिट होएगा ना ही हमें लॉस होएगा। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो हमने कैसे करना है कैलकुलेट देखते हैं। इसके काफी सारे फॉर्मूले हैं, देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में फॉर सेल्स, तो आपको क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाली थी, अब हमने रुपीज में निकालनी है, तो हम उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है, यहाँ पे तो आपको पर यूनिट गिवन थी तो आपने उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन है देन आप टोटल सेल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट। ये फॉर्मूला अभी छोड़ दो, को आगे जा कर लेंगे। देन अदर फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, आप उसके थ्रू कॉस्ट जो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जो पीछे हमने एग्जांपल की थी उसी के थ्रू इन्होंने ये निकाल दिया है। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी।
A number of business concerns are interested in ascertaining the break-even point as a percentage of estimated sales of capacity. तो इसको हमने कैसे करना है? वो कहता है वही हमने लेसन 2 ही कंटिन्यू की हुई है. If the firm has an estimated capacity of rupees 5,000 units of the product, the break-even point at 30% of the capacity. तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमारा है, देखते हैं पीछे 60,000 over 2 lakhs. फिर देखो हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट है 30% ऑफ द कैपेसिटी. अगर 5,000 की कैपेसिटी है, इसका फिर 30% आ गया 1,500. सो 1,500 ओवर 5,000 इंटू 100. ये मैंने रुपीज में ले ली उसकी प्राइस. आगे जाके इसकी assumptions है. मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज और इन यूनिट्स. assumptions क्या ब्रेक इवन पॉइंट की? All costs can be segregated into fixed and variable component. The total fixed cost remain constant at all level of production. Total variable cost fluctuate directly in proportion to change in volume of output, but the variable cost per unit remain constant. Selling price per unit remain constant. The firm concerned is a single product concern. The number of units produced and sold is the same. Next is the margin of safety. Margin of safety may be defined as the excess of actual or budgeted sales over the break-even point. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारी जो सेल्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ऊपर है. एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट. इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो. हम निकाल लेते हैं इसको परसेंटेज के फॉर्म में. एक्चुअल सेल्स अगर रेशियो पूछा तो आप ऐसे निकालोगे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100. ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे. तो आगे इसका जो क्वेश्चन है वो हम कहते हैं पीवी रेशियो निकालने. आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे हम निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर यहाँ पे V मीन्स वॉल्यूम सेल्स, तो 80,000 माइनस 40,000, 40 ओवर 80 इंटू 100, 50%. तो टोटल आगे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. पीवी रेशियो हमारे पास आ गई है और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 24,000. आप फिर ऐसे निकाल लोगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल्स कितनी है और सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट. एक्चुअल सेल्स हमारी है 80,000 और ब्रेक इवन सेल्स है 48,000. डिफरेंस इज द 32,000. तो ये आपके मेन है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जो हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के हैं और जो आपको हेल्प करते हैं टू असेस द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस.